ओके, सो कंटिन्यूइंग विथ लास्ट सेशन ही, जिसमें हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हम इरिगेशन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, एंड चैप्टर 2 के अंदर ही हम इरिगेशन डिस्कस कर रहे थे, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लिए थे कि हमारा जो टोटल इरिगेशन कवरेज है वो 40 लाख हेक्टेयर्स है, दैट इज़ 39.36 के आसपास। देन एडिशन हुआ है 28,714,000 हेक्टेयर्स का। एंड देन हमने बात किया कि हमारे यहाँ पे 8 कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, 5 मीडियम है, एंड 41 माइनर प्रोजेक्ट्स राजस्थान के अंदर ओवरऑल इन प्रोग्रेस है। देन इम्पॉर्टेंट या दिस मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला, नाउ दीज प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं परवन मेजर प्रोजेक्ट के बारे में। ये कहाँ पे कौन सी रिवर परवन पे लोकेटेड है, कौन सी एक परवन नदी के नाम पे, यानी कौन से झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देन ये बेनिफिट्स इसके इरिगेशन वाटर सप्लाई किया जा रहा है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट्स पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था झालावाड़, बारा एंड कोटा, प्लस एक बूंदी भी दिया गया था, ठीक है। तो ये प्लीज़ अच्छे से ध्यान में रखना है कि बूंदी इसके अंदर नहीं आता है। सो बूंदी वॉज एन ऑप्शन बट वॉज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पे झालावाड़, बारा एंड कोटा हो जाएगा आपका परवन मेजर प्रोजेक्ट जो होएगा परवन नदी पे, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। झालावाड़ है, बारा है, कोटा है। अपने नोट्स के अंदर जहाँ जो भी आपके हैंड रिटन आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, प्लीज़ उसमें बूंदी भी लिखना और बूंदी को काट देना परवन के साथ में, ठीक है। बूंदी नहीं है उसके अंदर। देन नेक्स्ट आता है आपका धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट। ये लिफ्ट इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट धौलपुर लिफ्ट है तो धौलपुर के अंदर होगा, बस इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 30 मेगावाट सोलर पावर एनर्जी, सोलर एनर्जी प्लांट भी इसके अंदर किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है राजस्थान का जिसके अंदर यू विल सी कि आपका 30 मेगावाट सोलर एनर्जी भी है, तो धौलपुर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि धौलपुर में ढोल बज रहे हैं कि एक तो इरीगेशन पानी भी मिल ही रहा है, लोग पानी पी रहे हैं, और साथ साथ में दिस सोलर एनर्जी प्लांट जो है उसके अंदर इन्होंने सेटअप कर दिया है। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है नर्मदा किनाल प्रोजेक्ट। नाउ नर्मदा किनाल हमें मालूम है नर्मदा रिवर गुजरात का एक रिवर है। सो गुजरात से हमारे जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक तो जालोर एंड बाड़मेर, ये मैंने इरिगेशन वाले चैप्टर में भी कवर करवाया है, जो कि आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कवर्स 2.46 लाख हेक्टेयर एरिया, तो ये कवर करता है जालोर एंड बाड़मेर। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस पे ऑलरेडी आरएस में ही क्वेश्चन आ चुका है 2012 के अंदर, आई गेस वो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था कि भाई कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट है राजस्थान का जहाँ पे मैंडेटरी है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन जहाँ पे मैंडेटरी है, दैट इज़ नर्मदा किनाल प्रोजेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं नवनेरा प्रोजेक्ट के बारे में। नवनेरा प्रोजेक्ट ये इंटीग्रल पार्ट है किसका, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी का। नाउ ईआरसीपी अगैन इरिगेशन वाले चैप्टर में, बिकॉज मैं बहुत डिटेल में से कवर करवा चुकी हूँ, तो अगैन आई एम नॉट डिस्कसिंग इट हियर, बट ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट जो है वो आपके ईस्टर्न राजस्थान में कुछ 13 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हुए एक प्रोजेक्ट है, जो आगे आने वाली स्लाइड्स में भी कवर होगा। तो उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नवनेरा बैरेज जो है, एंड ये आगे जाके भी अपना कवर होने वाला है आने वाली स्लाइड्स के अंदर। देन एक आता है काली तीर लिफ्ट प्रोजेक्ट। आपसे पूछा जा सकता है, लास्ट ईयर भी ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर था, ठीक है। तो ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेसिफिकली स्टार्ट किया गया है, और इसके अंदर पार्वती एंड रामसागर डैम्स, इन दो को यूज़ किया जाएगा, एक पार्वती रिवर को और एक रामसागर डैम को इसके अंदर यूज़ किया जाएगा। काली तीर लिफ्ट प्रोजेक्ट है और धौलपुर का है। अगेन कैसे आप याद रखोगे इसको, आप एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी क्रिएट कर सकते हो कि एक धौलपुर की हर चीज़ आप ढोल से याद रख सकते हो, है ना, बिकॉज इसमें ये वर्ड आता है, ठीक है। तो आप बस इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि एक ढोल पड़ा है, ठीक है, एंड देन एक काला तीर आता है उड़ता हुआ, तो काला तीर, काल तीर से याद रख सकते हो कि काली तीर हो जाएगा आपका धौलपुर का, ठीक है। देन उसके बाद में आता है अपर हाई लेवल कैनाल जो है, ये माही का है। तो आप याद रखना कि माही तो बहुत ही हाई लेवल की है, ठीक है, या फिर माही आप महेंद्र सिंह धोनी से याद रख सकते हो कि वो तो बहुत हाई लेवल के। तो अपर हाई लेवल कैनाल अगर आपसे पूछा जाए तो वो माही रिवर पे है, माही प्रोजेक्ट पे है, ठीक है। एंड इरीगेशन इज फैसिलिटेटेड बाय माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम सैडल डैम, और यहाँ पे कौन से डैम से, सैडल डैम। तो अगैन देखो इसको, आप इसको किस तरीके से आप याद रखोगे, बहुत आसान है। माही से आप महेंद्र सिंह धोनी को याद रख सकते हो,
सैडल से आप याद रख सकते हो बिकॉज सैडल इज़ समवॉट रिलेटेड टू हॉर्स राइडिंग से, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि महेंद्र सिंह धोनी हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं एंड दिस थिंग नो एक कैनाल या एक डैम के पास में, तो वो माही हो गया आपका और बहुत ही हाई लेवल के हैं, तो अपर हाई लेवल कैनाल हो जाएगा, माही हो जाएगा और सैडल डैम हो जाएगा। तो इससे आपको मेजर 3 फैक्ट्स जो है आपके याद हो जाएंगे। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट है। अब इसका नाम क्या है, पीपल खूंट है। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि भाई एक पीपल का पेड़ है, इसके नीचे खूंटा बंधा हुआ है, ठीक है। और इसमें भी आप वाटर डाइवर्ट कर रहे हो माही डैम से जाखम डैम। अब यहाँ पे जो महेंद्र सिंह धोनी जो आपने अभी याद किया था कि भाई वो तो अपर हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट आपका सैडल, तो वो घोड़े पे बैठ के तो आए, बट देन एक पीपल का पेड़ दिखा है यहाँ पे। अब पीपल का उनको पेड़ दिखता है, वो आते हैं, इस खूंटे को खोलने की कोशिश करते हैं, कोई इंसान बंधा हुआ है इस खूंटे से, उसको खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत जोखिम इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो माही डैम से जाखम डैम जो है वो पीपल खूंट वाला आपका हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आप याद रख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये आपका है जीका का, ठीक है। जीका क्या है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ऐसे बहुत सारे अपने राजस्थान के अंदर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कि जैसे कि जापान हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, देन कुछ और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जर्मनी वगैरह के, जो कि राजस्थान के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स उनके रन कर रहे हैं। तो वैसे एक प्रोजेक्ट है जापान का, दैट इज़ राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। स्पेसिफिकली जो भी आपको इरिगेशन या लाइवलीहुड से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे या डेजर्ट एरिया और इन सब से मिलेंगे, वो मोस्टली इसके होते हैं, आपके जापान के होते हैं। तो हालांकि कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। पर देन आप ध्यान में रखिए कि ये वाला तो जो है आप पढ़ते हो राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये आपका जापान का है, ठीक है। तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसे आप जीका बोलते हो, उनका है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, 2 फेजेस में चला। इनक्रेज करना फार्मर्स का लाइवलीहुड, इम्प्रूविंग करना उनका वाटर यूज़ एफिशिएंसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, रिहैबिलिटेशन और रेनोवेशन एग्जिस्टिंग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एग्रीकल्चर सपोर्ट देना। एंड बाई दिस थिंग ना देयर वाज अ क्वेश्चन ऑल्सो इसके ऊपर मेंस के अंदर ना, इसमें रिहैबिलिटेशन किया जाएगा कितने 137 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का एंड 27 डिस्ट्रिक्ट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन होगा कितना 137 डिस्ट्रिक्ट्स, सॉरी 137 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का एंड 27 डिस्ट्रिक्ट्स का। 11 साल इसका कुछ ड्यूरेशन है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन नेक्स्ट आप प्रोजेक्ट देखो, इसका नाम है राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरिया। पहला जब आपने लाइवलीहुड वाला देखा था तब वो जापान का था, तो याद रखना कि भाई जापानीज़ लोग लाइवलीहुड के लिए मदद कर रहे हैं। बट देन देयर अ डेजर्ट एरिया की रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोजेक्ट है, ये आपका डेवलपमेंट बैंक का है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो D, से, मतलब कि जो डेवलपमेंट का काम कर रहा है वो डेजर्ट एरिया का, ठीक है, या डेजर्ट एरिया का डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक फंड कर रहा है इसको 70% तक। ड्यूरेशन वगैरह आपको याद नहीं रखना। इसमें बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स देख लो एक बार आप, एक आता है आपका श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू एंड बीकानेर। तो आप इसे याद रख सकते हो कि अर्स्ट वाइल बीकानेर रियासत, बिकॉज इसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आ रहा है एंड पार्ट्स ऑफ चूरू आ जाएगा। तो वो आपका पूरा हो जाएगा बीकानेर रियासत। प्लस इसमें आप शेखावटी ऐड कर लेना। शेखावटी में क्या क्या आ जाता है आपका, चूरू, सीकर एंड झुंझुनू आ जाता है, ठीक है, वो हो गया। फिर आपके जैसलमेर साइड वाले डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे इसके अंदर, कि एक जैसलमेर आ गया और एक बाड़मेर आ गया और एक जोधपुर, जो सबसे 3 ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स मानते हैं हम हमारे राजस्थान के अंदर, जहाँ पे डेजर्ट भी मिलता है आपको, जैसलमेर, बाड़मेर एंड जोधपुर, ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन आपके लास्ट एक बचता है नागौर इसके अंदर, और लास्ट में सेपरेटली आप एक नागौर याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ये डेजर्ट एरिया की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली वेस्टर्न राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। याद कैसे करोगे, एक तो पुरानी बीकानेर रियासत याद कर लेना, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू एंड बीकानेर हो जाएगा आपका। देन आप याद रख लेना इसके अंदर शेखावटी वाला, चूरू, सीकर, झुंझुनू। एंड देन आपको याद रख लेना है जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट डेजर्ट वाले एरिया है हमारे, वो हो जाएंगे, और एक नागौर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है दैट इज रीलाइनिंग ऑफ इंदिरा गांधी मेन कैनाल ओवर अ लेंथ ऑफ 179.53 किलोमीटर्स इसमें किया गया। एंड इतना इतना जो है हेक्टेयर्स ऑफ वाटर लॉग्ड लैंड एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट का जो है इसके अंदर जिससे डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो बेसिकली हमें मालूम है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, अगेन इरिगेशन वाली प्लेलिस्ट में, मतलब कि ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने बहुत डिटेल में इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट के बारे में बात किया है। उसके सारे ब्रांचेस, लिफ्ट कैनाल्स वगैरह सब कुछ बहुत आसानी से डिटेल्स में अपन ने याद किए थे ना। यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं हम उसका रीलाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके आसपास का जो एरिया है, क्योंकि वो एरिया आज के टाइम में सेम
जो है उसके इश्यू से डील कर रहा है। इट इज़ कम्प्लीटली वाटर लॉक्ड एरिया, ठीक है। तो वो वाटर लॉक्ड एरिया है, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है वहाँ के सॉइल की, ठीक है। तो उस इतने कुछ एरिया को 33,312, अगेन आई विल नॉट सजेस्ट कि आप याद करना इसको, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना एरिया, बस आपको इसका पर्पस ध्यान में होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लें कि भाई कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपका दिस थिंग नो काम कर रहा है इसके लिए, कि वो वाटर लॉक्ड एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं, कमांड एरिया डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर दिस थिंग नो रीलाइनिंग किया जा रहा है एक कैनाल वगैरह। तो इट इज़ इंदिरा गांधी मेन कैनाल का रीलाइनिंग प्रोजेक्ट, इसी का नाम है। एंड इसमें कितना 179.53 किलोमीटर के ओवरऑल लेंथ इसमें रीलाइनिंग किया जा रहा है। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ वाटर यूज़र एसोसिएशंस का भी इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है, ये भी ध्यान में प्लीज़ रखना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे डू आस्क यू कि इस पर्टिकुलर स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो स्ट्रेंथनिंग करना वाटर यूज एसोसिएशंस को। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे हम NHP बोलते हैं, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या है भाई, वही जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको एफिशिएंट बनाना हमारे दिस थिंग नो कंट्री के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस साथ साथ में इसको सपोर्ट मिल रहा है वर्ल्ड बैंक का। ये पूछा जाता है कि कौन है साथ में, ठीक है। तो जो भी आप वाटर से रिलेटेड देखोगे ना, अभी आप आगे जाके एक स्कीम भी पढ़ोगे ड्रिप करके, वो भी आपका वर्ल्ड बैंक का ही आता है। फिर अपन एक दिस थिंग नो एक और स्कीम आएगा आपका रिलेटिंग, जिसमें भी वर्ल्ड बैंक आपका होगा 50/50 के अंदर। करंटली आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट स्कीम, ठीक है। भूजल से रिलेटेड आपका कुछ स्कीम आता है, ठीक है। तो वो भी, उसमें भी आपका वर्ल्ड बैंक आता है। तो जो भी वाटर रिलेटेड आप देख रहे हो ना, तो वो वर्ल्ड बैंक मेजरली उसके अंदर आपको दिखेगा। तो ये ध्यान में रखना कि अभी तक हमने कौन कौन सी याद की। एक हमने लाइवलीहुड की याद की थी, ये तो याद करना कि लाइवलीहुड तो जापनीज दे रहे हैं। फिर हमने डेजर्ट एरिया की याद की थी, तो वो आपका एशियन ADB कर रहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा था, बिकॉज डेवलपमेंट डेजर्ट से हमने रिलेट किया था। देन याद करना कि जो भी आप याद कर रहे हो अबाउट वाटर से रिलेटेड, इरिगेशन और भी जो आप प्रोजेक्ट्स पढ़ रहे हो, डैम्स से रिलेटेड एक हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट और ग्राउंड वाटर, उसमें आप वर्ल्ड बैंक पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेग्रीगेट करके चीज़ों को याद करना, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। नाउ फंडिंग इसके अंदर 100% ग्रांट दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक का। ड्यूरेशन कितना है आप भूल जाओ, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। नोडल डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट राजस्थान का एज द नोडल डिपार्टमेंट है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया जा सकता है, हो सकता है आपको वो 3-4 स्टेटमेंट दे और उसमें बोल दे कि इसका नोडल डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, बिकॉज ये फैक्ट है जो काफ़ी लोग मिस करना चाहेंगे, ठीक है। बट डू नॉट मिस आउट ऑन दिस कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट राजस्थान इसका नोडल डिपार्टमेंट है। देन क्या कर रहे हैं, ये भूजल से रिलेटेड है आपकी, कि ग्राउंड वाटर मेजरमेंट करना, ग्राउंड वाटर मेजरमेंट प्लांट्स इंस्टॉल किए जाएंगे अक्रॉस द स्टेट। देन इसके अंदर एक जैसे ना स्काडा सिस्टम जो है उसके बारे में भी बात की जाती है। स्काडा सिस्टम का मतलब क्या होता है, बेसिकली सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, जो कि काफ़ी सारे डैम्स और इन सब के अंदर इंस्टॉल किया गया है। सो स्काडा सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी जैसे कि मानसून चल रहा था, आपने सुना होगा कि ये डैम भर गया और उसकी चादर चल गई, और फिर उसके बाद हम बोलते हैं ना कि उस डैम के दिस थिंग नो गेट खोल दिए, इतने इतने गेट, 6 गेट थे उसमें से 4 खोल दिए वगैरह। तो यहाँ पे स्काडा सिस्टम वो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। एक तो होता है कि जो आपका लिवर एंड पुली और उसके हिसाब से चलेगा, मतलब कि जो पूरा मैनुअल सिस्टम होता है। एक तो जैसे कि बिसलपुर डैम है, तो वो ऑटोमेटिकली ही जब उसको लगता है कि भाई प्रेशर बहुत बढ़ रहा है डैम के अंदर, दिस थिंग नो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो फिर ऑटोमेटिकली ही वो चीज़ हो जाती है। तो वो एक स्काडा सिस्टम होता है जो थोड़ा सा ऑटोमेटेड होता है। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, दैट इज कॉल्ड एज द स्काडा सिस्टम। फर्स्ट इंस्टॉल हुआ था कहाँ पे, बिसलपुर डैम के अंदर, जवाई डैम के अंदर। एंड 7 एडिशनल डैम्स इसमें कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। 2 कैनाल सिस्टम्स आप इसमें ध्यान में रख लेना, एक गंग भाखरा कैनाल सिस्टम है और नर्मदा कैनाल सिस्टम, जहाँ पे ये स्काडा सिस्टम है, ठीक है। इसी स्कीम के अंदर जो आता है वो स्काडा सिस्टम एक आपकी 7 एडिशनल डैम्स में होगा। वो भले ही आप याद मत रखो, आप तो फर्स्ट इंस्टॉल में ध्यान में रख लेना बिसलपुर डैम का और जवाई डैम। यहाँ पे सबसे पहले स्काडा सिस्टम लाया गया। दूसरी चीज़ कैनाल्स में कहाँ पे है, एक तो गंग भाखरा कैनाल सिस्टम में है और एक नर्मदा कैनाल सिस्टम, यहाँ पे स्काडा सिस्टम है, ओके। देन नेक्स्ट आता है आपका रीलाइनिंग करना, सरहिंद फीडर का एंड इंदिरा गांधी फीडर। तो वही चीज़ है, रीलाइनिंग की बात की जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी केनाल और इसके आसपास के एरिया का रीलाइनिंग। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट नाउ बिकॉज इट इज़ सरहिंद फीडर की बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ नाम से आपको पता चल गया होगा कि कहीं कुछ पंजाब की बात हो रही होगी। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस पंजाब के बीच में एक MOU होता है।
तो ये सेंटर टू स्टेट, इसमें 60:40 इनका फंडिंग रेशियो रहेगा। इसके अंदर जो आपका सरहिंद फीडर है, मतलब इसमें वाटर एलोकेशन किस तरीके से हो रखा है कि पंजाब को इतना एंड राजस्थान को इतना मिल रहा है। ठीक है, आपको पंजाब का याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना कि पंजाब का ज़्यादा है, बिकॉज देखो नाम से आपको पता चल रहा है सरहिंद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सरहिंद पंजाब से एसोसिएटेड नाम हमें लग रहा है, तो आप इससे याद रख लेना कि भाई राजस्थान का ज़्यादा है और पंजाब राजस्थान का कम है और पंजाब का ज़्यादा है। एंड इसके अंदर जो 60% ऑफ द कॉस्ट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बेयर कर रही होती है। ठीक है, तो रीलाइनिंग ऑफ सरहिंद फीडर एंड इंदिरा गांधी, इसके अंदर पहली चीज़ तो आपसे एमओयू पूछ सकते हैं किसके बीच का है, इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। देन दूसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है वाटर एलोकेशन पे सरहिंद फीडर का। सो आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि नाम सरहिंद है तो पंजाब वालों को ज़्यादा मिलेगा 54, एंड उसका रिवर्स कर दोगे 45। हाँ, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि पंजाब का 54 है, इसका रिवर्स किया हमने 45 हो गया। बट क्योंकि सरहिंद नाम है जो कि पंजाब से एसोसिएटेड नाम है तो उनको 54 मिला, 54 उनको मिल जाएगा। एंड बिकॉज राजस्थान को कम मिल रहा है तो वो इसका रिवर्स 45 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बाकी इसका 60% कॉस्ट इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था ड्रिप प्रोजेक्ट। अगैन ये भी जो है आपका वर्ल्ड बैंक इसमें दिस थिंग नो लोन अग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ में हो रखा है। इसके अंदर ड्रिप नाम से पता चल रहा है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। जैसे कि आपको मालूम होगा कि दिस थिंग नो जो डैम दिस नो काफ़ी ऐसे रिसर्च वगैरह ये बताते हैं दैट हमारे जो कंट्री है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं एंड उनकी वजह से आने वाले टाइम में कुछ आपदा वगैरह भी हो सकती है एंड दे आर नॉट से जो आसपास जो उस एरिया के अंदर लोग रह रहे हैं वगैरह, तो वो उस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं होंगे। सो यही इसमें बात चलती है कि डैम का हम रिहैबिलिटेशन करेंगे। ये जो डैम है आपके बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा रिलायंट बनाया जाए। ठीक है, कि दिस थिंग नो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए उन पर्टिकुलर डैम्स का। सो डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जैसे आप ड्रिप इसका नाम रखा गया है। फर्स्ट फेज टेंडर्स में 7 डैम्स, एडिशनल 2 डैम्स, मत याद रखना, नॉट इंपॉर्टेंट करंट प्रोग्रेस वगैरह कितना क्या हो गया। प्रोग्रेस वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे एजेंसी का नाम पूछा जा सकता है वर्ल्ड बैंक, ये आपको याद रखना होगा, वो अपन याद कर चुके हैं ऑलरेडी। राजस्थान, जितने भी 18 स्टेट्स इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स आते हैं उनमें से राजस्थान फर्स्ट रैंक पे आता है, ये आप ध्यान में रखोगे। नाउ इसके की फीचर्स क्या है, वही रेनोवेशन करना, मॉडर्नाइजेशन करना, जो भी प्रीवियसली बिल्ट मेजर डैम्स हैं राजस्थान के, जो ऑलरेडी डैम्स बने जा चुके हैं उनका रेनोवेशन, एम्ड एट स्टॉपिंग वाटर लीकेज वगैरह इनमें से रोकना। मैंने आपको इसका पर्पस बता दिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल MPKC लिंक्ड प्रोजेक्ट, जिसको पहला ERCP के पहले ERCP का मॉडिफाइड वर्जन भी आप बोल सकते हो। सो बेसिकली हमें मालूम है कि ERCP पे 2018-17 से ही बात चल रही है ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पे, जिसमें बोला गया था कि हमारे ईस्टर्न राजस्थान की जो रिवर्स हैं, अगैन इसके पे एक डिटेल डिस्कशन हो चुका है इरिगेशन वाले चैप्टर के अंदर, सो यू कैन रेफर टू दैट। तो यहाँ पे आपका जैसे बहुत सारे, जैसे कि चंबल रिवर हो गई, पार्वती हो गई, काली सिंध हो जाएगी, तो ऐसे करके जो आपकी रिवर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके ईस्टर्न राजस्थान वाली रिवर्स हैं उनको कुछ दिस थिंग नो लिंक वगैरह करके ऐसे करके 13 डिस्ट्रिक्ट्स अभी प्रेजेंट टाइम में बोल रहे हैं कि जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बनने के बाद में कुछ 21 डिस्ट्रिक्ट्स को इसको बेनिफिट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड खासकर ड्रिंकिंग वाटर इसमें दिया जाएगा। सो इसके अंदर कुछ डैम्स बनेंगे और ये ऐसी सारी करके चीज़ें होंगी एंड खासकर एक तरीके से रिवर लिंकिंग वगैरह की जाएगी इसके अंदर रिवर्स के बीच में। सो यहाँ पे ये जो आपका ERCP था, ठीक है, ERCP काफ़ी टाइम से इसको नेशनल दिस थिंग नो प्रोजेक्ट डिक्लेयर करवाने के लिए लास्ट गवर्नमेंट की काफ़ी दिस थिंग नो डिमांड्स उठ रही थी। देन अभी रिसेंटली जो हमारा गवर्नमेंट है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट पे और स्टेट गवर्नमेंट जब सेम हुआ एंड प्लस बिकॉज ये मध्य प्रदेश से लिंक्ड है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर फाइनली डिसाइड हुआ एंड MOU यहाँ पे 28 जनवरी 2022 को ही दिस थिंग नो देयर वाज एक MOU यहाँ पे साइन किया जाता है ना। यहाँ पे फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो इसके अंदर रखा गया दैट वाज सेंटर का 90%
राजस्थान का 5% है एंड मध्य प्रदेश का इसके अंदर 5% है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेंटर और राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, सेंटर इसमें मैक्सिमम प्रपोर्शन आपको दे रहा है, दैट इज़ 90%। राजस्थान इसमें 5% होगा एंड मध्य प्रदेश इसके अंदर 5% होगा। ठीक है, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर 13, अभी प्रेजेंट 21, दोनों ही ध्यान में रख लेना आप। टोटल एक्सपेंडिचर कुछ 45,000 इसमें बता रहे हैं ना। यहाँ पे इसके अंदर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है 5 बैरेजेस का एंड 1 डैम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें 5 बैरेज बनाए जा रहे हैं और 1 डैम बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बैरेज कौन कौन से बन रहे हैं देखो, एक तो बन रहा है राठौड़ बैरेज, किस पे, बनास रिवर पे एंड कहाँ पे, चौथ का बरवाड़ा में। ठीक है, देन आपका एक बन रहा है नवनेरा दिस थिंग नो बैरेज, कहाँ पे बन रहा है, काली सिंध रिवर पे बन रहा है नवनेरा। ठीक है, एंड कहाँ पे, दिगोद कोटा के अंदर, दिगोद कोटा। देन मेज बैरेज बन रहा है, मेज रिवर पे ही बन रहा है। इंद्रगढ़ कहाँ पे, बूंदी में बन रहा है। देन एक रामगढ़ बैरेज बन रहा है आपका, कहाँ पे, कुल रिवर पे बन रहा है, किशनगंज बारा के अंदर बन रहा है। एक महलपुर बैरेज बन रहा है, पार्वती रिवर पे है एंड मांगरोल के अंदर है। इसमें से कुछ आप बहुत ईजी निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो, पहला बैरेज का नाम है राठौड़। ठीक है, और इसका नाम कौन सी रिवर पे है, बनास, और कहाँ पे है, चौथ का बरवाड़ा। नाउ इसको आप कैसे याद रख सकते हो, देखो आप किसी भी राठौड़ से किसी ना किसी पर्सन को तो जानते ही होंगे, उनको आप याद रख सकते हो। ठीक है, सो रिमेंबर दैट सो एंड सो पर्सन विद दिस सरनेम राठौड़, या किसी भी राठौड़ नाम से आप किसी पर्सन को याद रख सकते हो। देन आपको याद रखना है कि वो जो है बनास, बनास हमें मालूम है कि बनास उस नदी का जो नाम पड़ा था वो वन से पड़ा था। ठीक है, तो वन की आशा, तो बनास उससे पड़ गया था। तो आप वन से बनास से इस तरीके से याद रख सकते हो। अदरवाइज बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो कि ये जो राठौड़ साहब है, ये बनास रिवर को देखने जाते हैं। बनास रिवर आपको मालूम है, बनास रामेश्वरम जो आपका इट इज़ देयर सवाई माधोपुर के अंदर है ना, सीप बनास और चंबल जहाँ पे मिलती है, तो वहाँ पे ये जाते हैं, टाइगर्स को स्पॉट करने जाते हैं। ठीक है, एंड आपका चौथ का बरवाड़ा, अब चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर है। तो सवाई माधोपुर के अंदर चौथ की तिथि पे जाते हैं, ऐसा याद रखना, बिकॉज यहाँ पे चौथ माता का मंदिर है ना, इस वजह से इसको चौथ का बरवाड़ा बोलते हैं। और वहाँ पे एक बरवाड़ा फोर्ट भी है। ठीक है, तो चौथ माता का मंदिर है वहाँ पे, मेला भी लगता है वहाँ पे चौथ माता का। देन बरवाड़ा फोर्ट है वहाँ पे बहुत फेमस। तो ये सब आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। तो आपको वो राठौर साहब को याद रखना है कि वो बनास नदी पे बोट पे बैठ के चौथ का बरवाड़ा, चौथ माता के मंदिर जाते हैं, बरवाड़ा फोर्ट जाते हैं, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका नवनेरा, जो कि काली सिंध रिवर पे है एंड दिगोद कोटा में है। अब इसको आप बहुत आसानी से इस तरीके से याद रख सकते हो कि हमें मालूम है कि अभी नवरात्रे आने वाले हैं। ठीक है, तो कोटा में हमें मालूम है कि दशहरा का मेला लगता है। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ आप रिलेट कर सकते हो कि नवरात्रे आ गए, फिर दशहरा का मेला कोटा हो गया। एंड दिगोद में गॉड वर्ड आ रहा है, गॉड से आप काली को एसोसिएट कर सकते हो ना, काली सिंध। और फिर नवनेरा जो है नया नया ऐसा करके नवनेरा आप किसी एन नाम से पर्सन को याद रख सकते हो। तो नवनेरा बैरेज, काली सिंध, काली माता जी से ऐसे करके, गॉड गॉड से कोटा, दशहरा का मेला, नवरात्र, और ऐसे करके मिक्स करके कोई भी 2-3 चीज़ें ऐसे याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका मेज दिस थिंग नो, मेज बिकॉज बैरेज का नाम है, बेज ही रिवर का नाम है एंड लोकेशन कहाँ पे हो जाएगा, इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर। तो मेज पे बूंदी के लड्डू पड़े हैं, ऐसा करके कुछ। देन नेक्स्ट आता है रामगढ़ रामगढ़ जो है कुल रिवर पे एंड लोकेशन है उसका किशनगंज बारा के अंदर। ठीक है, रामगढ़ रिवर कुल रिवर है एंड देन किशनगंज बारा के अंदर आपका जो है इसका लोकेशन हो जाएगा। देन महलपुर आता है, ये पार्वती रिवर का नाम है एंड मांगरोल बारा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो एम और एम से अगर आप इसे कुछ एसोसिएट कर सको कि महलपुर है। ठीक है, तो महल में पार्वती जी की पूजा होती है एंड मांगरोल बारा जो है इनसे आप कुछ ऐसे एसोसिएट कर सकते हो। देन उसके बाद में रामगढ़, कुल और किशनगंज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक जो आपका लास्ट में 5 तो ये बैरेजेस हुए, एक जो आपका डैम बन रहा है दैट इज़ डूंगरी डैम। तो डूंगरी डैम जो है ये बनास रिवर पे ही बन रहा है एंड ये कहाँ पे, आपके खांडर सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, तो डूंगरी डैम कहाँ पे, खांडर सवाई माधोपुर के अंदर बनास रिवर पे बन रहा है। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिपेयर, रेनोवेशन, रेस्टोरेशन। ट्रिपल आर प्रोजेक्ट है, जैसे ट्रिपल आर मूवी है तो वैसे ही ट्रिपल आर प्रोजेक्ट है अपने राजस्थान में, रिपेयर, रेनोवेशन, रेस्टोरेशन। ये जनवरी 2005 को स्टार्ट हुआ। इसमें क्या किया गया है कि इन्होंने
हर खेत को पानी जिस तरीके से तो ये एक इरिगेशन स्कीम है। सो इसके अंदर बेसिकली जो है भी आपकी इरिगेशन स्कीम्स होती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूडेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। एंड इसके अंदर फंडिंग स्कीम अगेन सेंटर इज टू स्टेट का 60:40 रहेगा। करंट स्टेट इज 37 प्रोजेक्ट्स राजस्थान में इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान में रखना कि रिपेयर रेनोवेशन रेस्टोरेशन किसका, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का। तो इसमें कर क्या रहे हैं कि रिपेयर रेनोवेशन रेस्टोरेशन जो है इसको मतलब कि आपके जो इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इसमें बस ये जो रिपेयर रेनोवेशन रेस्टोरेशन है आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड है। और राजस्थान में 37 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वगैरह, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी डेटा आपको कोई सा भी याद नहीं करना है, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सर्वे में कुछ ज़्यादा इसमें मैंशन है नहीं, बिकॉज वो ज्योग्राफी में आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो, पढ़ लेते हैं हम उसे। देन ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आता है ERCP। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये ज़रूर देख लेना आप। रिवर्स कौन कौन सी है इसके अंदर, तो ये बोलते हैं कि हम सरप्लस, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सॉर्ट ऑफ वाटर लिंकिंग ही, रिवर लिंकिंग ही इसमें की जा रही है। तो वो रिवर लिंकिंग कैसे हो रही है ERCP के अंदर, ये बोल रहे हैं कि हम ट्रांसफ़र करेंगे सरप्लस वाटर को कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध, मेज से बनास, मोरेल, बाणगंगा, काली सील, गंभीर और पार्वती रिवर के अंदर। सो जब आप ज्योग्राफी पढ़ लोगे राजस्थान का, आपको पता चलेगा कि दिस थिंग नो, ये आप ये अरावलीज हो गए, यहाँ पे जो चंबल होगी और इसके आसपास की जो नदियाँ होंगी उनको एक्चुअल में हम इन वाली रिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बस ये है कि आपके चंबल के इस तरफ वाली नदियाँ और चंबल के इस तरफ वाली नदियों को, ये कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध, मेज जो हो गई, फिर आपकी बनास, मोरेल और ये सारी चंबल के टुवर्ड्स लेफ्ट वाली रिवर्स होती हैं। सो बनास चंबल की टुवर्ड्स लेफ्ट वाली जैसे कि बनास, मोरेल, बाणगंगा, काली सील, गंभीर, पार्वती, इन सब से मतलब कि उनका सरप्लस वाटर, बिकॉज जो हमारे राजस्थान की नदियां हैं वो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि थोड़ा सा उनमें पानी का कंटेंट कम है, ठीक है। तो उनकी कैपेसिटी कम है। तो यहाँ पे नॉट कैपेसिटी तो है अच्छी खासी, बट देन क्वांटिटी इज़ लेस वाटर का। सो यहाँ पे बनास, मोरेल, बाणगंगा, काली सील, गंभीर जो हमारे राजस्थान की नदियाँ हैं, ठीक है, पार्वती वगैरह, जैसे नो गंभीर हो गया, ये बनास हो गया, तो ये सब जो आपके थोड़े से वेस्ट की तरफ नदियाँ हैं उनको ईस्ट वाली जो नदियाँ हैं दैट इज़ कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध, मेज और इन सब से इसको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा जो उनका सरप्लस वाटर है ना। इसके अंदर करंट प्रोग्रेस इसका क्या चल रहा है, इन्होंने बोला है कि हम हाइड्रोलॉजिकल साइमुलेशन का मतलब होता है कि अब जो भी प्रोजेक्ट है आपका उसके अंदर आप उसका कैपेसिटी कितना होगा, ठीक है, उसका कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसका कमांड एरिया कितना होगा, इन सारी चीज़ों का एक तरीके से मुआवजा करना, ठीक है। तो वो दिस थिंग नो, उन सारी चीज़ों को एक तरीके से एस्टिमेशन वगैरह करना, तो वो आपका हाइड्रोलॉजिकल साइमुलेशन कहलाता है। तो इसके अंदर नवनेरा, गालवा, बिसलपुर, इसरदा लिंक, ईसरदा डैम हम पढ़ते ही हैं कि सवाई माधोपुर के अंदर है। देन रामगढ़ बैरेज हो गया, महलपुर बैरेज, ये सभी हम पिछली स्लाइड्स में पढ़ के आए हैं इस तरफ, ठीक है। तो ये सब आपके जो है अंडर प्रोग्रेस, मतलब कि जो है इनका हाइड्रोलॉजिकल साइमुलेशन हो चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम दिस थिंग नो ओके हाँ, सो नेक्स्ट क्लास में हम जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज रहता है हमारा, फिशरीज़ वाला पोर्शन रहेगा, ग्राउंड वाटर रहेगा, फिशरीज़ रहेगा एंड लाइफ स्टॉक, ये वाले पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे। एंड देन आपका एक छोटा सा इसी के अंदर पोर्शन रहता है कि अबाउट हमारे रीसेंट बजट में अनाउंसमेंट्स वगैरह क्या रहे हैं। तो अभी आने वाले 2 और सेशंस हमें लगेंगे, बट देन हमारा ये जो पूरा चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर वाला वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।